नमस्ते। नमस्ते सभी को। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? मैं अनूप, अमेरिका से, कैलिफोर्निया से। आपको आवाज़ आ रही है क्या मेरी? धन्यवाद। शारदा जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नमस्ते। मुझे लगता है कि शायद आवाज़ आ रही होगी आपको मेरी। बस आप कमेंट में डाल दीजिए अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। जय श्री राम। जय श्री राम। रक्षा जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले हम लोग गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर कविता पाठ करूंगा मैं अपना। आंखें बंद करके भगवान में ध्यान लगा के गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं अपनी पहली कविता पेश करता हूँ। उससे पहले थोड़ा अपने बारे में बताने का प्रयास करता हूँ कि जय श्री राम। मेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाब अलग है। अपने बारे में 4 लाइनें हैं। मेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाब अलग हैं, मेरी मोहब्बत के अंदाज़ अलग हैं। धन्यवाद सोनू जी। मेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाब अलग हैं, मेरी मोहब्बत के अंदाज़ अलग हैं। कुछ दूर मेरे साथ चलो, कुछ दूर मेरे साथ चलो, कुछ पल मुझसे बात करो। तुम समझ जाओगे कि अनूप एक इंसान अलग है। तुम समझ जाओगे कि अनूप एक इंसान अलग है। इसके बाद हम लोग शुरुआत करता हूँ मैं एक कविता के साथ अपनी। माँ के ऊपर एक कविता लिखी है, उससे आपका आशीर्वाद चाहूँगा। उससे शुरुआत करता हूँ मैं। कंठ में हो तुम। धन्यवाद राकेश जी। कंठ में हो तुम, मन में हो तुम। कंठ में हो तुम, मन में हो तुम, हृदय में हो तुम, तन में हो तुम। माँ के बारे में कहने का प्रयास है ये। कंठ में हो तुम, मन में हो तुम, हृदय में हो तुम, तन में हो तुम। अस्तित्व मेरा हर श्वास में तुम। अस्तित्व मेरा हर श्वास में तुम जान मेरी पहचान हो तुम। अस्तित्व मेरा हर श्वास में तुम जान मेरी पहचान हो तुम। अणु अणु तुम्हारा सर्वस्व तुम पर वार है। अणु अणु तुम्हारा सर्वस्व तुम पर वार है। हे माँ भारती हम तुम्हारे लाल हैं। हे माँ भारती हम तुम्हारे लाल हैं। वीर है हम प्रखर, वीर है हम प्रखर, धरती हो या हो शिखर। वीर है हम प्रखर, धरती हो या हो शिखर। माँ का मस्तक ऊंचा रहे कोई न जाए हमको भेद कर। माँ का मस्तक ऊंचा रहे कोई न जाए हमको भेद कर। धन्यवाद गोपाल जी, धन्यवाद ठाकुर जी, धन्यवाद सुभाष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीर है हम प्रखर, धरती हो या हो शिखर। माँ का मस्तक ऊंचा रहे कोई न जाए हमको भेद कर। अभी हम माँ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लाल बनकर तेरे सदा, लाल बनकर तेरे सदा आते रहेंगे। भारत माता की जय। लाल बनकर तेरे सदा आते रहेंगे, एक जन्म क्या सैकड़ों तुझ पे लुटाते रहेंगे। धन्यवाद राकेश जी। लाल बनकर तेरे सदा आते रहेंगे, एक जन्म क्या सैकड़ों तुझ पर लुटाते रहेंगे। तेरी शान में माँ, तेरी बान में माँ, तेरी। धन्यवाद गोपाल जी। तेरी शान में माँ, तेरी बान में माँ, हम सदा होते रहेंगे अलग कुर्बान माँ। हम सदा होते रहेंगे अलग कुर्बान माँ।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग की हमारा जो हम मानते हैं कि जो इंसान है वो सिर्फ इस देह में आता है, इस देह का अंत होता है। जीवन तो हमारा चलता रहता है, जीवन कभी अंत नहीं होता। और यही हमारी कामना भी है कि हम 1 जन्म लें, 2 जन्म लें, 10 जन्म लें, 1000 जन्म लें, और जब तक जन्म लेते रहें माँ भारती के काम आए। इसीलिए हमने कहा कि हम सैकड़ों जन्म लें लेकिन माँ भारती के ऊपर ही कुर्बान होते रहेंगे, यही हमारी कामना है। अभी मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको, अपनी दूसरी। हम प्रकृति को देखते हैं, राइट, और भगवान से बड़ा कोई कलाकार नहीं। हर हर महादेव, जय श्री राम। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद देव जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, सराहने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। भगवान से बड़ा कोई चित्रकार नहीं है, और भगवान ने जितनी धन्यवाद गोपाल जी, हर जन माँ तुझको निछावर। हाँ ज़रूर, बिल्कुल। भगवान से बड़ा कोई चित्रकार नहीं है, और भगवान ने जैसे संसार बनाया है उससे अच्छा कैनवस, उससे अच्छी मतलब चित्रकारी कहीं है नहीं। उसी के ऊपर एक छोटी सी कविता। धन्यवाद संजय जी। ये धरा हरी अंबर नीला है, ये धरा हरी अंबर नीला है, ये धरा हरी अंबर नीला है, ये सूरज को किसने रंग डाला पीला है। ये धरा हरी अंबर नीला है, ये सूरज को किसने रंग डाला पीला है। ये किसने लाखों किरदार बना डाले, धरती के चादर पर कितने पुष्प खिला डाले। भगवान को अगर आप देखें कि एक एक रचना को आप देखें भगवान की, आप सागर ले लें, पहाड़ ले लें, बंदर ले लें, चिंपांजी ले लें, इंसान ले लें, आप कुछ भी ले लें, भगवान की हर एक रचना जो है अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, और सबसे उत्तम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो भगवान से बड़ा कोई चित्रकार नहीं है, भगवान से बड़ा कोई रचयिता नहीं है, और भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं। तो उसी पे कहा है, हे धरा हरी अंबर नीला है। धन्यवाद सोनू जी, धन्यवाद देव जी। हे ये धरा हरी अंबर नीला है, ये सूरज को किसने रंग डाला पीला है, ये किसने लाखों किरदार बना डाले, धरती के चादर पर कितने पुष्प खिला डाले। सागर नदियाँ जंगल पर्वत सब बड़े निराले। धन्यवाद महेश जी। सागर नदियाँ जंगल पर्वत सब बड़े निराले हैं, चित्रकार ने सोच समझकर रंग चुनिंदा डाले हैं। आप कहीं भी देखिए प्रकृति में, अगर आप सुबह उठें, शाम को उठें, आसमान में रंग देखें, आपको कहीं भी नहीं लगेगा अरे यार ये तो बड़ा बेकार लग रहा देखने में, राइट। आपको हर समय उत्तम ही लगेगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बिल्कुल शांत रहे। लेकिन भगवान का जो, धन्यवाद प्रकाश जी, आपको लगेगा कि जो कलर है, जो भी दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा और आपके मन को शांति देने वाला होता है। इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। सागर नदियाँ जंगल पर्वत सब बड़े निराले हैं, चित्रकार ने सोच समझकर रंग चुनिंदा डाले हैं। धन्यवाद महेश जी। तनिक उठो शाम सवेरे मन हर्षित हो जाता है, तनिक उठो शाम सवेरे मन हर्षित हो जाता है, देख रंग आसमां के हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। जो लोग सुबह नहीं उठते, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग सुबह नहीं उठते और शाम को घर से बाहर नहीं निकलते, वो मतलब बहुत कुछ मिस करते हैं। धन्यवाद राकेश जी। उनको एक बार थोड़ा बाहर निकल के देखना चाहिए कि भगवान ने कैसे दुनिया बनाई है और कितनी अच्छी बनाई है। तनिक उठो शाम सवेरे मन हर्षित हो जाता है, देख रंग आसमां के हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। अंबर को देखूं, अभी देखिए कभी क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अंबर को देखूं या धरती सघन निहारूं, अंबर को देखूं या धरती सघन निहारूं, चित्र हैं ऐसे सब जिस पर मन हारूं, चित्र हैं ऐसे सब जिस पर मन हारूं, रंग नहीं केवल सतरंगी। धन्यवाद रुचि जी, धन्यवाद महेश जी। अंबर को देखूं या धरती सघन निहारूं, चित्र हैं ऐसे सब जिस पर मन हारूं, और रंग नहीं केवल सतरंगी। ऐसा नहीं है कि केवल लाल पीला हरा नीला है, राइट। भगवान ने हम इंसानों को, इवन आप जानवर को भी देख लीजिए, आप कोई बंदर बिल्ली, अपनी गाय माता को देख लीजिए, सभी के अंदर भावना भी भगवान ने दी है। उसी के ऊपर कहा है मैंने, रंग नहीं केवल
सतरंगी, धन्यवाद रुचि जी, धन्यवाद संजय जी। रंग नहीं केवल सतरंगी, उसने एहसास भी खींचा है, ब्रह्मांड के कण कण को उसने चेतनता से सींचा है। ब्रह्मांड के कण कण को उसने चेतनता से सींचा है। धन्यवाद देव जी। नहीं कलाकार कोई ऐसा, ना ऐसी चित्रकारी है। नहीं कलाकार कोई ऐसा, ना ऐसी चित्रकारी है, जो चित्त करे मोहित, जो चित्त करे मोहित वो अपना लीलाधर गिरधारी है। जो चित्त करे मोहित वो अपना लीलाधर गिरधारी है। तो भगवान ने जो दुनिया बनाई है वो बहुत ही अच्छी बनाई है, बहुत ही नायाब बनाई है, और हमें प्रकृति के साथ ही रहना चाहिए, उसके नियमों का पालन करना चाहिए। चाहे प्रकृति अगर अच्छी रहेगी तो हम लोग भी अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरी कविता मैं पेश करता हूँ अपनी कि हमारी भगवान से प्रार्थना रहती है, हमें भगवान जो है पुण्य पथ पे चलाए, पुण्य पथ पे चलाए और अच्छे मार्ग पे ले जाए, हम कभी भटके नहीं, और जो भी हमारा लक्ष्य है उसके साथ हम रह के काम करते रहें। तो पुण्य पंथ पे भगवान से प्रार्थना के लिए ये कविता लिखी कि अपने आप को तपा दो, अपने आप को तपा दो, लोहे को कंचन बना दो। अपने आप को तपा दो, लोहे को कंचन बना दो, लक्ष्य चाहे कोई भी हो, सर्वस्व अपना लगा दो। धन्यवाद राकेश जी। अपने आप को तपा दो, लोहे को कंचन बना दो। अपने आप को तपा दो, लोहे को कंचन बना दो, लक्ष्य चाहे कोई भी हो, सर्वस्व अपना लगा दो। लक्ष्य चाहे दूर हो, लक्ष्य चाहे दूर हो, मार्ग कंटकों से पूर्ण हो, मन को ना भटकने दो, आशाओं को ना टूटने दो। क्योंकि अभी तो वैसे भी कोविड के चक्कर में लोग की थोड़ा संकट आ रहा है, राइट। और जीवन में वैसे भी कभी भी संकट आए तो अगर मन से आशा अगर नहीं गई तो फिर आदमी लगा रहता है, आदमी कभी मतलब दुखी नहीं होता, अपना प्रयास करता रहता है, उसको आज नहीं कल तो, धन्यवाद रुचि जी, उसको लक्ष्य मिल ही जाता है, मंजिल जो है मिल ही जाती है। इसीलिए कहने का प्रयास किया कि लक्ष्य चाहे बहुत दूर हो, मार्ग कंटकों से पूर्ण हो, मन को ना भटकने दो, आशाओं को ना टूटने दो, विघ्न बाधाएं तुम्हें न मोड़ दें, विघ्न बाधाएं तुम्हें न मोड़ दें, लक्ष्य तुम्हारा मुख न मोड़ दे, लक्ष्य तुम्हारा मुख न मोड़ दे, लक्ष्य तुम्हारा मुख न मोड़ दे। ये कहने की कोशिश की कि कभी कभी हमें लगता है अरे भाई हमने लक्ष्य तो बहुत ही कठिन बना दिया, अरे छोड़ो यार, अब ये नहीं होगा, चलो खा पी के सो जाते हैं। तो उसके लिए कहा कि लक्ष्य तुम्हारा मुख न मोड़ दे। हमें जो भी है विघ्न बाधाएं तो हमारे आती रहती हैं, उससे भी हमें ऊपर जाना है। और धन्यवाद राकेश जी। और लक्ष्य अगर हमने एक बार बना लिया कि हाँ भाई हमको ये काम करना, तो फिर उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। विघ्न बाधाएं तुम्हें न तोड़ दें, लक्ष्य तुम्हारा मुख न मोड़ दे, आलस प्रमाद पीछे न छोड़ दे, दुर्बलताएं कहीं और न जोड़ दें। कभी कभी हमारे अंदर जब हम दुखी हो जाते हैं, हमारे अंदर हम गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, तो पता चला मंजिल कहीं और है, जाना कहीं और है, कहीं और लग गए, और उस चक्कर में हमारा लक्ष्य भी छूट जाता है और हमारे अंदर बुरी बुरी आदतें भी आ जाती हैं। तो इसलिए कहने की दुर्बलताएं हमारी हमको कहीं और ना जोड़ दें, हमको उससे बच के रहना चाहिए। सघन हो विरल हो मुश्किलें चाहे कितनी प्रबल हो, सघन हो विरल हो मुश्किलें चाहे कितनी प्रबल हो, निष्काम निस्वार्थ हो, समर्पण की भावना अटल हो। धन्यवाद अश्विनी जी। निष्काम निस्वार्थ भाव हो, समर्पण की भावना अटल हो, लगे रहो डटे रहो जुटे रहो बढ़े रहो, लगे रहो डटे रहो जुटे रहो बढ़े रहो। और अभी अगली लाइनों में जो मैंने प्रयास किया है कहने का कि लक्ष्य जो हमारा ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ अपने लिए काम करना, हम कोई भी काम ऐसा करें जिसमें समाज की भलाई हो, लोगों की भलाई हो, देश की भलाई हो, सभी की भलाई हो, हमें ऐसे काम करना चाहिए। आगे की लाइनों में मैंने यही कहने का प्रयास किया है, लगे रहो डटे रहो जुटे रहो बढ़े रहो, प्रशंसा के लिए काम करना नहीं, आलोचनाओं से कभी डरना नहीं, लोक हित को प्राथमिकता देना सदा, स्वार्थ प्रेरित उद्देश्य रखना नहीं। मतलब स्वार्थ से धन्यवाद रुचि जी। स्वार्थ के जो उद्देश्य होते हैं वो स्वार्थ में ही होके रह जाते हैं, लेकिन जब भगवान राम जो है उन्होंने उद्देश्य लिया कि उन्हें रावण का अंत करना है,
उनका उनका स्वार्थ नहीं था। वो गए, मतलब वन में रहे, 14 साल रहे, रावण को मारा, और वो अपने रास्ते से कभी हटे नहीं। वो क्योंकि उनका उद्देश्य ही ऐसा नहीं था कि अपने लिए कुछ करना है, राइट। उन्हें समाज के लिए करना था, इसलिए वो रावण को मारने गए और मार के ही आए, और उन्होंने अपने रास्ते से कभी डिगे नहीं। हम कह रहे हैं हम राम बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो सब लोग कर सकते हैं कि हम ऐसा उद्देश्य रखें जिससे समाज का भला हो। दुष्मार्ग पर कभी ना चलें, प्रवंचनाओं से हमेशा बचे, लक्ष्य चाहे देर से मिले, सत्य मार्ग से कभी ना डिगे। तो हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। हमारा कोई लक्ष्य है, अच्छे उद्देश्य के लिए है, समाज के लिए है, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी ने आया और पीछे से कहा अरे यार मैं आपका काम करा देता हूँ, आप कहाँ इस चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं, हमको ऐसा रास्ता नहीं लेना है। हमको ऐसा रास्ता लेना है जो हमें अच्छे मार्ग पर चलाए, और हम भले ही देर से पहुँचेंगे लेकिन हम पहुँचेंगे ज़रूर। और जब हम देर से पहुँचेंगे तो हमारे अंदर एक गर्व भी होगा, एक अभिमान भी होगा, एक अच्छी भावना भी होगी, और हमारे अंदर आगे चलने की जो प्रेरणा रहेगी वो सतत बनी रहेगी। दुष्मार्ग पर कभी ना चले, प्रवंचनाओं से हमेशा बचें, लक्ष्य चाहे देर से ही मिले, सत्य मार्ग से कभी ना डिगे। धन्यवाद राकेश जी। लक्ष्य चाहे जैसे मिले ये ना कभी ध्येय हो, लक्ष्य चाहे जैसे मिले ये ना कभी ध्येय हो, सन्मार्ग पर हमेशा चले, चाहे देर से ही भोर हो। मतलब धन्यवाद कल्पना से कलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सन्मार्ग पे हम चलेंगे, भले ही हमको लक्ष्य जो है देर से मिले, लेकिन हम सन्मार्ग पे चलेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। लक्ष्य तो अंतिम पड़ाव है। अभी देखिए, अभी क्या होता है कि हमने सोचा कि जैसे स्टूडेंट लोग हैं, किसी ने सोचा हमें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, एक उनका लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य में जो वो पढ़ाई का मजा ले रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, राइट। अगर वो ये नहीं समझते कि मैंने कोई नई चीज़ सीखी, राइट, तब वो खाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, उनको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होता है, हमको रास्ते का मज़ा लेना चाहिए। हमें लखनऊ से दिल्ली तक जाना है, उस रास्ते में क्या क्या है सुंदरता, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तभी हमको आनंद आएगा। लक्ष्य तो अंतिम पड़ाव है। धन्यवाद विकास जी। लक्ष्य तो अंतिम पड़ाव है, मार्ग का आनंद खो न देना, जो मार्ग पूर्ण पंथ हो अलग वही मार्ग लेना। तो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमको उसी रास्ते पे चलाना जो पुण्य पंथ हो, जो हमें सही जगह लेके जाए, और हमारा जो है मार्गदर्शन करता रहे, और ताकि हम गलत चीज़ों में ना पड़ें और अपने लक्ष्य को मतलब प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा अभी पुण्य पंथ से थोड़ा सा हास्य की तरफ जाता हूँ। अभी आजकल जितने भी लोग हैं, धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद विकास जी, जितने भी लोग हैं सभी लोग माने या ना माने, पत्नियों से तो सभी लोग डरते हैं थोड़ा थोड़ा। और इसमें आप हास्य ढूंढने का प्रयास कीजिए, और इसके अलावा और आप कुछ ना ढूंढें, ठीक है, क्योंकि पत्नी के बिना या नारी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो मैंने ये सिर्फ हास्य है इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस कविता में, और आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मैं पत्नी से बहुत डरता हूँ, मैं पत्नी से बहुत बहुत डरता हूँ, जो कहती है वैसा करता हूँ। मैं पत्नी से बहुत डरता हूँ, जो कहती है वैसा करता हूँ। वो चंदा को सूर्य कहे तो अर्घ्य समर्पण करता हूँ। हम सुबह सुबह उठते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव सहस्रांश तेजो राशे जगतपते, अनुकंपाय माम भक्ता ग्रहण अर्घम दिवाकर। लेकिन अभी पत्नी जैसा कहती है, वो कहती है ये चांद भी सूरज है, तो मैं उसको भी अर्घ्य दे देता हूँ। मैं पत्नी से बहुत डरता हूँ, जो कहती है वैसा करता हूँ। वो चंदा को सूर्य कहे तो अर्घ्य समर्पण करता हूँ। जीवन की बलिवेदी पर सर्वस्व निछावर करता हूँ, और चाह नहीं मुझको स्वर्गों की, बस प्यार ही मांगा करता हूँ। जीवन की बलिवेदी पे सर्वस्व निछावर करता हूँ, चाह नहीं मुझको स्वर्गों की, बस प्यार ही मांगा करता हूँ। और अभी सुनिए इसको, इसमें हाथ से ढूंढने का प्रयास कीजिए। जीवन का मोह नहीं मुझको जब से ब्याह रचाया है, जीवन का मोह नहीं मुझको जब से ब्याह रचाया है। सब माया माया लगता है, सब माया माया लगता है, जब से ये बंधन अपनाया है। पहले जीवन बहुत अच्छा था, फिर विवाह कर लिया, फिर इसके बाद अब सब कुछ माया माया लग रहा है। मतलब
और अब जीवन से कोई मोह नहीं रहा। अब लग रहा कि भाई सही में ये दुनिया माया, ऐसे साधु संत हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, राइट, ये दुनिया माया है, लेकिन लोगों को लगता नहीं दुनिया माया है। लेकिन जब जब से शादी होगी तब से समझ में आया भाई ये दुनिया कुछ और नहीं, माया ही है। युद्ध भूमि के कष्ट भी मुझको कमतर लगते हैं, युद्ध भूमि के कष्ट भी मुझको कमतर लगते हैं, विवाह पूर्व सारे मंजर बेहतर लगते हैं, विवाह पूर्व सारे मंजर बेहतर लगते हैं, सुख सारे तो कल के लगते हैं, दुख ही अब अपने लगते हैं। तो अभी जो है हमें अब लग रहा है कि हमने भाई बहुत झेल लिया है, अब लग रहा है यार कि अब तो सुख तो हमारे जीवन में रहा नहीं, अब खाली दुख ही है। तो पूर्व जन्म का मैं अवश्य ही पापी लगता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हम ये मानते हैं और ऐसा है भी कि हमें सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। हमने जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने अच्छा किया आपको अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया आपको बुरा मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो उसी पे मैंने कहने का प्रयास किया है, इस पे हास्य थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की है। पूर्व जन्म का मैं अवश्य ही पापी लगता हूँ, कोई उच्च कोट का अपराधी लगता हूँ, वरना ईश्वर मुझको ऐसा दंड न देता, शादी का मुझको भीषण दंड न देता। वरना ईश्वर मुझको ऐसा कष्ट न देता, शादी का मुझको भीषण दंड न देता। मुझको सब खुशहाल हैं दिखते, मुझको सब खुशहाल हैं दिखते, जैसा दिल चाहा वैसा है करते, जैसा दिल चाहे वैसा है करते। भगवान मुझे भी कुछ ऐसा वर दे, मेरा जीवन भी खुशियों से भर दे। भगवान मुझे भी कुछ ऐसा वर दे, मेरा जीवन भी खुशियों से भर दे। प्रेम सुधा जीवन रस बरसे, प्रेम सुधा जीवन रस बरसे, जीवन का कोना कोना महके। प्रेम सुधा जीवन रस धन्यवाद राकेश जी। प्रेम सुधा जीवन रस बरसे, जीवन का कोना कोना महके। धरती पर पुनः राम राज्य आए, हम भी खुश हों धूम मचाएं। धरती पर धन्यवाद शारदा जी। प्रेम सुधा जीवन रस बरसे, जीवन का कोना कोना महके। धरती पर पुनः राम राज्य आए, हम भी खुश हो धूम मचाएं। और भगवान से विनती है ये हमारी कि, और इसमें सिर्फ आप हाथ से ढूंढिए इसके, धन्यवाद जयपाल सिंह जी, इसके अलावा आप कुछ भी मत ढूंढिए। प्रभु मेरी छोटी सी विनती सुन लो, पुरुषों के दुख दर्दों को हर लो। प्रभु मेरी छोटी सी विनती सुन लो, पुरुषों के दुख दर्दों को हर लो। प्रभु पुरुषों को सताना बंद करो, विवाह प्रथा का अंत करो, अलग विवाह प्रथा का अंत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक कविता और लेता हूँ मैं। एक्चुअली हम जब जाते हैं किसी से मिलते हैं, सब लोग पूछते हैं यार आपका परिचय क्या है और आप करते क्या हैं। ज़्यादातर आप किसी से भी मिलिए तो सबसे पहले लोग यही पूछने की कोशिश करते हैं, भाई आप करते हो क्या, आप तो रम खां हो, आप ये हो, आप ये हो। तो धन्यवाद शारदा जी। इसी पे मैंने कहने का प्रयास किया है कि कोई पूछे तो क्या बताऊं, कोई पूछे तो क्या बताऊं मैं क्या करता हूं, कोई पूछे तो क्या बताऊं मैं क्या करता हूं। हवाओं में गिनता परिंदे सुबह और शाम करता हूं, हवाओं में गिनता परिंदे सुबह और शाम करता हूं। मस्त रहता हूं हमेशा, मस्त सब काम करता हूं, खुशियों को देता दस्तक, खुशियों का इस्तकबाल करता हूं। तो अपना परिचय देने की कोशिश कर रहा हूँ या ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कि कोई पूछे तो क्या बताऊँ मैं क्या करता हूँ। हवाओं में गिनता परिंदे सुबह और शाम करता हूँ, मस्त रहता हूँ हमेशा, मस्त सब काम करता हूँ, खुशियों को देता दस्तक, खुशियों का इस्तकबाल करता हूँ। फिक्र करता हूँ बेफिक्र होकर। हमारे यहाँ गीता में कहा गया है कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसमें क्या कहते हैं कि आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अब मैंने वही कहने की कोशिश की, फिक्र करता हूँ बेफिक्र होकर, दिल को हरदम साफ रखता हूँ। कल दुनिया फिर होगी नई, कल दुनिया फिर नई होगी, सोच कर सब काम करता हूँ। कल दुनिया फिर नई होगी, सोच कर सब काम करता हूँ। और एक दिन तो सबको माटी में मिल ही जाना है, माटी का चोला है, राइट। सुपुर्दे खाक हो जाऊंगा एक दिन, खाक का भी एहतराम करता हूँ। और ज़माने में ज़माने भर की
दुश्वारियाँ हौसलों को सलाम करता हूँ। धन्यवाद सुनील जी। ज़माने में ज़माने भर की दुश्वारियाँ हौसलों को सलाम करता हूँ। बिना हौसले के, बिना आशा के, बिना धीरज के, बिना हिम्मत के संसार में कुछ भी करना मुश्किल है। इसलिए जो लोग हौसले वाले हैं, हिम्मत वाले हैं, वही जीवन में कुछ करते हैं। और हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमको आज नहीं तो एक दिन तो जाना ही है, और उसके हिसाब से ही जीवन जीना चाहिए हमको। हमारे यहाँ जो धर्म है या जो उसको मानते हैं, उसमें मान्यता हमारी ये है कि हम तत्वबोध और आत्मबोध की साधना के साथ हम लोग जीवन जीते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम आत्मबोध करते हैं, हाँ भाई हमें भगवान ने एक नया दिन दिया, और शाम को जब हम सोते हैं तो तत्वबोध करते हैं कि हमने क्या सीखा आज, और उसके बाद फिर हम सोचते हैं चलो भाई हमें कल फिर एक नया जीवन मिलेगा। हर एक दिन को एक नया जीवन समझ के हम लोग जीते हैं। सुपुर्दे खाक हो जाऊंगा एक दिन, खाक का भी एहतराम करता हूँ। ज़माने भर में ज़माने की दुश्वारियाँ हौसलों को सलाम करता हूँ। धन्यवाद सुनील जी। धन्यवाद राकेश जी। मंजिलों की किसको खबर, सफ़र में मज़ा दिन रात करता हूँ। और खुदा ने बनाया था इंसान, शायद इंसान बनने की कोशिश दिन रात करता हूँ। धन्यवाद विकास जी। खुदा ने बनाया था इंसान, शायद इंसान बनने की कोशिश दिन रात करता हूँ। और करता नहीं मैं कुछ भी मगर, करता नहीं मैं कुछ भी मगर, धन्यवाद विकास जी। करता नहीं मैं कुछ भी मगर, चलता मैं दिन रात रहता हूँ। और रहूँ चाहे किसी भी ज़मीं पर, माँ भारती को सलाम करता हूँ। रहूँ चाहे किसी भी ज़मीं पर, माँ भारती को सलाम करता हूँ। और जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरियसी, तो अपनी जो भारत माता है उसका तो कोई जवाब नहीं रही। करता नहीं मैं कुछ भी मगर, चलता मैं दिन रात रहता हूँ। और रहूँ चाहे किसी भी ज़मीं पर, माँ भारती को सलाम करता हूँ। धन्यवाद शारदा जी। हम सफ़र हो या राहे जुदा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सफ़र हो या राहे जुदा, सबको शरीके हालात करता हूँ। क्या बताऊँ मैं क्या करता हूँ, अलग हूँ अलग ही काम करता हूँ। क्या बताऊँ मैं क्या करता हूँ, अलग हूँ अलग ही काम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता ऐसे ही लिखी है कि हम हमारे यहाँ जो ओम है, हम ओम जो है ओमकार है, और पूरा जो स्पेस है हमारा ओम से गूंजता है। सब कुछ ओम है, ओम से दुनिया व्याप्त है। उसी पे मैंने एक कविता लिखी। सबका उद्देश्य क्या होता है, आत्मा जब परमात्मा में मिले, हम कहते हैं ओम में जाके मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया, ठीक है। उसमें बहुत ही छोटी सी एक कविता लिखी है। धन्यवाद, भारत माता की जय। कि सोच कर सोच रहा हूँ कि कुछ न सोचूं। धन्यवाद रक्षा जी। सोच कर सोच रहा हूँ कि कुछ न सोचूं, कुछ न करूँ बस बेख्याल बैठूं। मतलब ऐसा ही बैठा रहूँ, कुछ न सोचूं। मैं सोच कर सोच रहा हूँ कि कुछ न सोचूं, कुछ न करूँ बस बेख्याल बैठूं। काली घनी रात में लेटा रहूं, काली घनी रात में लेटा रहूं। तारे चमकते हो सारे पर मैं एक भी ना गिनूं, तारे चमकते हो सारे पर मैं एक भी ना गिनूं। दिन की तपिश में गलता गलूं, दिन की तपिश में गलता गलूं। पर कुछ न सोचूं कुछ न करूं। मैं उस अवस्था का चित्रण करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आदमी ध्यान में चला जाता है, समाधि में चला जाता है, और आसपास धन्यवाद रक्षा जी। मैं उस अवस्था का मतलब को चित्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ, आदमी जिसमें ध्यान में समाधि में चला जाता है। आसपास बहुत सी सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन आदमी तो बस ओमकार में या ओम में ही लगा रहता है, उसी में ध्यान मग्न रहता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि काली घनी रात में लेटा रहूं, तारे चमकते हो सारे पर एक भी ना गिनूं। धन्यवाद आनंद जी। दिन की तपिश में गलता गलूं, दिन की तपिश में गलता गलूं। पर कुछ न सोचूं कुछ न करूं, पर कुछ न सोचूं कुछ न करूं। बस खो जाऊं अथाह शून्य में। अथाह शून्य क्या है, ओमकार है, प्रणव है, जिससे सारा जो ब्रह्मांड है उसी से बना हुआ है। ओके।
तो हमारा हमारा एक एक्चुअली हम लोग जब हवन यज्ञ करते हैं उसमें एक श्लोक कहते हैं, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर किसी को अगर आपको उसका मीनिंग बच्चों को समझाना तो आप कह सकते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब भगवान जो अनंत है उसमें से अनंत निकला हुआ है और फिर भी अनंत ही बचा हुआ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी पे है ये कि बस खो जाऊं अथाह शून्य में। धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद आनंद जी। बस खो जाऊं अथाह शून्य में, शांत की गंगा सागर से जा मिलूं चित्त शांत। अभी हमारा जो है योगा क्या होता है, चित्त वृत्ति निरोधा को हम योगा कहते हैं। चित्त की जब सारी वृत्तियां हमारी खत्म हो जाती हैं, हम अथाह शून्य में अथाह शांत में चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम योग में है, राइट। तो वही कहने का प्रयास है, चित्त शांत मन शांत खुद को ना तलाशूं। अब जब भगवान को पा लिया तो अब खुद की क्या जरूरत है, राइट। चित्त शांत मन शांत खुद को ना तलाशूं, हृदय शांत विचार शांत समाधि में खो जाऊं, समाधि में खो जाऊं और खो जाऊं पुनः ना आऊं। धन्यवाद रक्षा जी, धन्यवाद आनंद जी। और खो जाऊं पुनः ना आऊं, खो जाऊं, धन्यवाद अरुण जी। खो जाऊं पुनः ना आऊं, बस पाऊं तो पाऊं खुद को जान पाऊं, अलग ओम ओम हो जाऊं। धन्यवाद रक्षा जी। तो हमारा ये है कि जब एक बार हम भगवान से मिल लिए तो खुद को जान पाऊं और अलग होम हो जाऊं। अगर हम एक बार ओम हो गए, भगवान में मिल गए, तो हमारा जो है लक्ष्य जो है वो पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं सुनाना चाहूँगा आपको कि हमारा थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक हो रहा है। मैं इसके बाद इस कविता के बाद एक हास्य की कविता सुनाऊंगा। हाँ, और मुझे लग रहा लोग ज़्यादा बोर ना हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। हाँ जी आनंद जी, बिल्कुल सही। भगवान अनंत ही है, उसमें से अनंत निकाल लें तो फिर भी अनंत ही बचता है। धन्यवाद करण जी। हमें इस धरती पर आए, भगवान ने हमें जन्म दिया हुआ है ताकि हम इस जन्म का सही से प्रयोग करें, यूज़ करें, इस्तेमाल करें, और जो हमारी अगली जर्नी है, अगली यात्रा है, उस पर हम आगे बढ़ें। क्योंकि भगवान ने हमारी एक यात्रा बनाई है, एक जगह से शुरू होके हमारा एक जगह अंत होना है, और धरती उस पर एक पड़ाव है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक बार यहाँ आएंगे दोबारा नहीं आएंगे। जब तक यहाँ का जो काम दिया है आपको जैसे 4 काम दिए करने के लिए, तब तक यहाँ का काम नहीं ख़त्म होगा तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे कि घर में अगर किसी को खाना खाना है, जब तक किचन में खाना बनेगा नहीं तब तक आप खाना खा नहीं सकते। आप एक बार खाना बनाया, आपने गड़बड़ कर दिया, फिर से आपको बनाना पड़ेगा। जब तक वो खाना नहीं बनेगा तब तक आदमी को खाना नहीं मिलेगा। वैसे ही धरती पे भगवान ने भेजा है आपको कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ काम के लिए। जब तक धरती का काम आपका ख़त्म नहीं होगा तब तक आप आगे की यात्रा पे नहीं जाएंगे। भगवान आपको बार बार यहीं पे भेजता रहेगा 84 लाख योनियों में। इस पर एक छोटी सी कविता लिखी, आखिरी जन्म। मर गया तो पता चला वक्त बेहिसाब था। हम लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं, अरे मेरे पास तो वक्त ही नहीं, मैं ऑफिस में दिन रात काम करता रहता हूँ और कैसे करूँ यार, मतलब मेरे पास बस ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, रोज़ मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक रहती है। धन्यवाद आनंद जी। तो उस पर कहने का प्रयास किया है कि मर गया मतलब जब तक जिंदा था तब तक तो लगा यार बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन मर गया तो पता चला वक्त बेहिसाब था। मरने के बाद पता चला अरे भगवान ने तो बहुत टाइम दिया था मुझे। और मर गया तो पता चला वक्त बेहिसाब था, लोग बांटते रहे जो ज्ञान वो बेकार था। मतलब आपको बहुत से लोग बहुत सारा ज्ञान देंगे, राइट, लेकिन जब तक आदमी खुद ना पढ़े, खुद अनुभव ना करे। भगवान क्या है, अनुभव की चीज़ है। आध्यात्म क्या है, अनुभव की चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने ज्ञान दे दिया, लेक्चर दे दिया, उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक मतलब अगली सीढ़ी पे आप बढ़ नहीं पाएंगे। धन्यवाद रक्षा जी। मर गया तो पता चला वक्त बेहिसाब था, लोग बांटते रहे जो ज्ञान वो बेकार था। पड़ा हूँ आसमां में, मरने के बाद मतलब आसमां में आदमी जाता है, राइट। पड़ा हूँ आसमां में बाट जोहता हूँ, अब कहाँ है जाना राह खोजता हूँ। धन्यवाद आयुषी जी। अब मतलब अब मैं मर गया हूँ, मैं
भगवान ने मुझे एक जगह पार्किंग लॉट में डाल दिया है और भगवान कह रहा है अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भगवान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि अगली जगह मुझे कहाँ जाना है। पड़ा हूँ आसमां में बाट जोहता हूँ, अब कहाँ है जाना राह खोजता हूँ। आखिर खुदा का मुझे आखिर खुदा का खुदा मुझे आसमां में मिल गया। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में तो उन्होंने उसका अलग से कैटेगराइजेशन किया है कि कितने तरीके के देवता हैं, 33 तरीके के देवता हैं। लेकिन हमारा कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ तो लोगों ने वैसे ही फैला के रखा हुआ है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे खुदा का खुदा कहने से मेरा तात्पर्य है कि परमात्मा मिल गया मुझे। आखिर खुदा का खुदा मुझे आसमां में मिल गया, बोला धरती का वक्त तेरा मिट्टी में मिल गया। मतलब तूने जो वहाँ पे 70 साल 80 साल जो तू गुजार के आया, अरे तुमने तो कुछ किया नहीं। बोला धरती का वक्त तेरा मिट्टी में मिल गया, अब फिर से मुझे, भगवान कह रहा है कि अब फिर से मुझे तुझे वहीं भेजना होगा, फिर धरती पे तुझे वही खेल खेलना होगा। मतलब क्योंकि धन्यवाद आनंद जी, क्योंकि अब आपको धरती पे फिर से जाना होगा। आपको जो काम दिया था वो तो भाई आपने पूरा किया नहीं, तो फिर कैसे चलेगा भाई। जब तक वहाँ का असाइनमेंट पूरा नहीं होगा आपको, धन्यवाद नारायण जी, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। और भगवान क्या कह रहा है, बार बार मैं तुझे सिखा के भेजता हूँ, बिना काम पूरा किए हर बार तुझे देखता हूँ। भगवान कह रहा है भाई जब मैं तुमको भेजता हूँ, बोलता हूँ कि धरती पे जाके तुम्हें ये काम करना है, लेकिन तुम वहाँ जाके, धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद वेद जी, तुम वहाँ जाके तो भूल जाते हो। बार बार मैं तुझे सिखा के भेजता हूँ, बिना काम पूरा किए हर बार तुझे देखता हूँ। और भगवान अभी चिंता जता रहे हैं क्योंकि भगवान को सभी की चिंता है, राइट। यात्रा में तू अपनी ठहर गया है, धरती पे जाके तू अटक गया है। यात्रा में तू अपनी ठहर गया है, धरती पे जाके तू अटक गया है। और भगवान फिर से कह रहे हैं मुझसे, फिर बताता हूँ तुझे राज की बात, जो भगवान ने कई बार बताया है। फिर धन्यवाद आनंद जी, फिर बताता हूँ तुझे राज की बात, मेरी न कोई शाखा न कोई धाम, रहता हूँ मैं सभी के हृदय में हमेशा, मिल जाता हूँ पुकारो मेरा नाम। ठीक है। तो सभी ने कहा, जितने बड़े बड़े संत हुए उन्होंने कहा भगवान जो है आपके हृदय में रहता है। और भगवान अंतर्यामी है। भगवान अंतर्यामी कैसे होगा अगर वो आपके हृदय में नहीं रहेगा, राइट। भगवान आपके कण कण में है, अगर भगवान आपके कण कण में नहीं रहेगा तो अंतर्यामी कैसे हुआ, राइट। जो आपके मन में है, हृदय में, वही तो आपके हृदय और मन की बात जानेगा। इसलिए यकीन जानिए भगवान तो आपके हृदय में है ही है। ओके। और भगवान फिर, धन्यवाद आनंद जी, भगवान क्या कह रहे हैं, पर धरती पे जाते ही तू पूरा बदल जाता है, जो भी सिखाया तुझे तू सब भूल जाता है। इंसान बना के तुझे भेजता हूँ बार बार, इंसान बना के तुझे भेजता हूँ बार बार, समझा बुझा के तुझे भेजता हूँ बार बार। हर बार तू मुझे ही भूल जाता है, हर बार तू मुझे ही भूल जाता है। मस्जिदों और मंदिरों में भटक जाता है। अब ये जो मंदिर और जो मस्जिद है ये तो यहाँ के लोगों ने बनाए हैं ना। भगवान ने आके तो नहीं कहा कि यार तुम मेरे लिए बनाओ। भगवान जिसका पूरा संसार है, ये मंदिर और मस्जिद में कोई बुराई नहीं है और बनना भी चाहिए वो। लेकिन जो भगवान जो है, भगवान आपके हृदय में रहता है। आप भगवान को हृदय में रख के आप मंदिर और मस्जिद में जाएं और भगवान की प्रार्थना करें तो आपको बिल्कुल मतलब आनंद आएगा। तो हाँ, धन्यवाद आयशु जी, बिल्कुल सही। आसमान से गिरे खजूर पे अटके, हर इंसान बना के तुझे भेजता हूँ बार बार, समझा बुझा के तुझे भेजता हूँ बार बार। हर बार तू मुझे ही भूल जाता है, मस्जिदों और मंदिरों में भटक जाता है। झांकता नहीं कभी अपने हृदय में, बस हिंदू और मुसलमान बन जाता है, बस हिंदू और मुसलमान बन जाता है। और भगवान अभी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लास्ट लाइन है इस पे आपका ध्यान चाहूँगा कि यात्रा तेरी है लंबी बड़ी, यात्रा तेरी है लंबी बड़ी, तुझे माया जाल से बचना होगा। मतलब ये जो माया जो संसार में फैली हुई है उससे बचना होगा। यात्रा तेरी है लंबी बड़ी, तुझे माया जाल से बचना होगा। सबकी अपनी अपनी खोज है, मतलब हर एक की अपनी अपनी खोज है। अगर कोई संत और महात्मा भी आए वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है कि आपको कैसे वहाँ जाना है, लेकिन आपको अपनी मेहनत स्वयं करनी है। धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद आयुषी जी। बिना उस मेहनत के आप आगे बढ़ नहीं सकते। सबको अपनी मेहनत करनी, सबको अपना कर्म करना है, उसके बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता। तो यही कहने का प्रयास किया है। यात्रा तेरी है लंबी बड़ी, तुझे माया जाल से बचना होगा। सबकी अपनी अपनी खोज है, तुझे सत्य की राह पे चलना होगा। और
भगवान अब लास्ट टाइम में कह रहे हैं, देखो भाई बहुत बार तुमको भेज चुका हूं धरती पे, अब इस बार समझ जाओ। अब की काम ऐसे कर जो मन पसंद हो। किसके मन पसंद हो? भगवान के मन पसंद हो। अब की काम ऐसे कर जो मन पसंद हो, और धरती पे ये तेरा अलग आखिरी जन्म हो। मतलब भगवान की भी इच्छा है यार, तुम कितना तुमको बार बार भेजूं यार समझा के, एटलीस्ट इस बार जाके सारा काम खत्म करो और अभी आगे की तरफ आगे बढ़ो। अभी ऐसे नहीं कि समझो नहीं तुम। तो भगवान यही कह रहे हैं, अब की काम ऐसे कर जो मन पसंद हो, धरती पे ये तेरा अलग आखिरी जन्म हो। धरती पे ये अलग तेरा आखिरी जन्म हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक कविता जो है सुनाता हूँ, थोड़ी सी। मैं थोड़ा हल्का सा हास्य की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अध्यात्म सुना के बोर कर दिया है। तो ये, और इसमें भी आप जो है हास्य ही ढूंढिएगा। ये पत्नी के ऊपर कविता है, इसके अलावा और कुछ ना ढूंढें, क्योंकि सिर्फ हास्य है ये। और हम कहते हैं कि हमारा सभी का जो साथ होता है, साथ जन्म का होता है। उसी पे ये कविता लिखी कि तुम कह पाती हो मैं कह भी नहीं पाता, तुम कह पाती हो मैं कह भी नहीं पाता, दिल की बातों को अधरों पर ला भी नहीं पाता। तुम कह पाती हो मैं कह भी नहीं पाता, दिल की बातों को 7 जन्मों का क्या होगा? हाँ, ये तो भगवान ही बता सकता है। यहाँ तो लोग एक जन्म नहीं रहना चाहते। तुम कह पाती हो मैं कह भी नहीं पाता, दिल की बातों को अधरों पर ला भी नहीं पाता। और इसमें हासी देखिए कि तुम झट से कह देती हो बर्तन धुल देना, तुम झट से कह देती हो बर्तन धुल देना, मैं चाह के भी पानी मांग नहीं पाता, मैं चाह के भी पानी मांग नहीं पाता। और तुम झट से मुझको टाइट कर देती हो, मैं एक शब्द भी बोल नहीं पाता, तुम झट से मुझको टाइट कर देती हो, मैं एक शब्द भी बोल नहीं पाता। और अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बीते वक्त को याद करने के लिए। मेरे अंदर भी शेर रहा करता था, मनमौजी घुमा फिरा करता था, मेरे अंदर भी शेर रहा करता था, मनमौजी घुमा फिरा करता था, हिम्मत किसकी जो कुछ कह दे। धन्यवाद वेद जी। हिम्मत किसकी जो कुछ कह दे, पूरा जंगल डरा डरा रहता था। मतलब पहले तो धन्यवाद वेद जी कि हर आदमी का शादी से पहले मतलब शेर ही होता है, और शादी के बाद सबका चूहा निकलता जरूर है, फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे अंदर भी शेर रहा करता था, मनमौजी धन्यवाद आनंद जी। मेरे अंदर भी शेर रहा करता था, मनमौजी घुमा फिरा करता था, हिम्मत किसकी जो कुछ कह दे, पूरा जंगल डरा डरा रहता था। और इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जब से तुम मुझे मिली प्रिय, जब से तुम मुझे मिली प्रिय, तब से ही तुमने प्राण पिए, प्राण पिए, इसमें प्राण प्रिय नहीं है, ये प्राण पिए है। जब से तुम मुझे मिली प्रिय, तब से तुमने ही प्राण पिए। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद शारदा जी। धीरे धीरे शेर हुआ गायब, शैने शैने हम चूहा हुए। मतलब शेर धीरे धीरे गायब हो गया। धीरे धीरे शेर हुआ गायब, शैने शैने हम चूहा हुए। अब तो चूहा भी मरियल सा है। मतलब चूहा भी जो है ना, वो भी मतलब बर्बाद ही है, वो भी मतलब उसकी भी हालत ख़राब है। चूहों में भी बेकार कैटेगरी का चूहा है। धन्यवाद। अब तो चूहा भी मरियल सा है, बेज़बान बेसबब गुमसुम सा है, हुक्म करो तुम केवल ये सदा प्रतीक्षारत है। मतलब हमारी पत्नी जो कहे हम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और जैसा वो कहे हम वैसे ही करते हैं, इसके अलावा हम कुछ और नहीं सोचते। धन्यवाद दीपिका जी। तो वही कहने का प्रयास किया है कि अब तो चूहा भी मरियल सा है, बेज़बान बेसबब गुमसुम सा है, हुक्म करो तुम केवल, धन्यवाद रुचि जी, हुक्म करो तुम केवल ये सदा प्रतीक्षारत सा है। और अभी हम क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे आप लखनऊ से दिल्ली जाते हैं, लास्ट का जो 10 किलोमीटर होता है, आप सोचते हैं भाई अब 10 किलोमीटर ख़त्म हो, हम अपने लक्ष्य पे आ जाएं, कोई भी काम करें। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद रुचि जी। तो उसमें कहने का प्रयास किया कि अब भाई हम तो, हमारा जन्म जन्मों का बंधन है। और धन्यवाद जी, ये तो जन्म जन्मों का बंधन है, लेकिन अभी हमको पता नहीं, अभी हम लोग इतना, हमारा एनलाइटमेंट नहीं हुआ, हम लोग प्रबुद्ध नहीं हुए, बुद्ध नहीं हुए, तो हमें नहीं पता कि हमारा ये कौन सा जन्म है। लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि 7 जन्म का बंधन होता, 7 जन्म का बंधन होता, ना जाने कब मोक्ष मिले।
7 जन्म का बंधन होता, ना जाने कब मोक्ष मिले। प्रभु करे ये सप्तम हो, अलग अगले जन्म कोई और मिले, अलग अगले जन्म कोई और मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हास्य से हम लोग एक थोड़ा सा आते हैं नारी के बारे में। हम नारी का मतलब अभी आप देखिए व्हाट्सएप पे हर जगह ज़्यादातर जो चुटकुले व्यंग्य पति पत्नी पे आते हैं, नारी पे ही आते हैं, लेकिन उसको हमें केवल हास्य की तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि नारी की महिमा तो अपार है, उसका कोई उससे नारी से कोई तुलना नहीं कर सकता। नारी जो सहती है, जो करती है, जो रचती है, वो उसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान ने, धन्यवाद वेद जी, अगर नारी नहीं बनाई होती तो नर भी नहीं होता और संसार भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो नारी पे एक छोटी सी कविता है। नारी में नर है, नारी में नर है, नर में नारी नाई, नारी में नर है, नर में नारी नाई, और नारी से सृष्टि है, नारी जैसा को नाई। धन्यवाद आयुष जी। नारी में नर है, नर में नारी नाई, और नारी से धन्यवाद जी दीपिका जी, धन्यवाद मोहिनी जी। नारी में नर है, नर में नारी नाई, और नारी से सृष्टि है, नारी जैसा को नाई। और देवी से तुलना नहीं, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नारी की देवी से तुलना करो, नारी मतलब महान है, मतलब उससे भी महान है। देवी से तुलना नहीं, रखती शक्ति अपार, नारी होती नहीं तो होता कैसे जग उद्धार। धन्यवाद भूपेंद्र जी। देवी से तुलना नहीं, रखती शक्ति अपार, नारी होती नहीं तो होता कैसे जग उद्धार। जीवन के आयामों में, मतलब हमारे जीवन के आयाम, मतलब हम लोग बचपन है, बुढ़ापा है, बच्चों का स्कूल है, ढेर सारे आयाम है, राइट। हम लोग बहुत बहुत जगह काम करते हैं, तो जीवन के आयामों में क्षण क्षण व्यापी है, मतलब हर जगह। धन्यवाद मोहिनी जी। हर जगह जो है नारी हर जगह है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि जहाँ लगेगा अरे ये काम बिना नारी के हो रहा है, राइट। जीवन के आयामों में क्षण क्षण व्यापी है, सब संभव कर देती शक्ति स्वरूपा अंतर्यामी है। और अभी ऐसा ये मेरा अनुभव है कि अगर मुझे जैसे घर में मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ तो मेरी पत्नी को पता रहती, वो बता देती देखो यहाँ पे है, लेकिन मेरी पत्नी कुछ ढूंढ रही होती तो मैं नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और ऐसा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जीवन के आयामों में क्षण क्षण व्यापी है, सब संभव कर देती शक्ति स्वरूपा अंतर्यामी है, सारे रंग है नारी से, सारे रंग है नारी से, रंगों की पिचकारी है, नारी बिन सब सूना, जैसे नमक बिना तरकारी है, जैसे नमक बिना तरकारी है। सारे रंग है नारी से, क्योंकि बिना नारी के संसार की कल्पना नहीं हो सकती। और पहले ब्रह्मा जी आए, उसके बाद सरस्वती माता आई, उसके बाद संसार बना, तो बिना नारी के ये ब्रह्मांड भी नहीं बना है। धन्यवाद शारदा जी। तो नारी के बिना ब्रह्मांड की, संसार की, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। धन्यवाद मोहिनी जी। सारे रंग है नारी से, रंगों की पिचकारी है, नारी बिन सब सूना, जैसे नमक बिना तरकारी है। और लास्ट में कहने का प्रयास किया है, अलग थलग ही रहता जीवन अगर नहीं नारी होती, अलग थलग ही रहता जीवन अगर नहीं नारी होती, जड़ ही पूरी सृष्टि रह जाती, सृजित नहीं नारी होती। तो धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। अलग थलग ही रहता जीवन अलग नहीं नारी होती, अगर नहीं नारी होती, और जड़ ही पूरी सृष्टि रह जाती, अलग सृजित नहीं नारी होती। तो नारी के बिना जो है हमारी सृष्टि जो है वो जड़ ही रह जाती। और एक माँ भारती के ऊपर छोटी सी कविता, माँ भारती के ऊपर, और जो हमारे जो जवान हैं, जो शहीद हैं, अपना जीवन वो कुर्बान करते हैं, और हमारे लिए सब लोग सब कुछ करते हैं, राइट। जीवन देना इतना आसान काम नहीं है, फिर भी वो देते हैं जीवन, तो प्रशंसनीय है, वो सराहनीय है कि शत शत नमन उनको जो माँ की सेवा में समर्पित हो गए, शत शत नमन उनको जो माँ की सेवा में समर्पित हो गए, सब छोड़कर अपना स्वयं बस माँ के ही हो गए। धन्यवाद भास्कर जी। शत शत नमन उनको जो माँ की सेवा में समर्पित हो गए, सब छोड़कर अपना स्वयं बस माँ के ही हो गए।
हर हृदय पर अपनी शौर्य गाथा लिख गए, जान देकर अपनी हम सबको सुरक्षित कर गए। धन्यवाद आयुष जी। हर हृदय पर अपनी शौर्य गाथा लिख गए, जान देकर अपनी हम सबको सुरक्षित कर गए। आपको भारत में कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा नहीं भाई ये जवान मतलब गलत था, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए जीवन जी रहे हैं। वो उनकी कहानी सबके दिल पे है, वो उनकी कहानी जो है सबके दिल पे है, और उन्होंने सबके दिल पे सबके हृदय में स्थान बनाया हुआ है, और उनके बिना हमारा जीवन सुरक्षित भी नहीं है। धन्यवाद शारदा जी। हर हृदय पर अपनी शौर्य गाथा लिख गए, जान देकर अपनी हम सबको सुरक्षित कर गए। और आतंकियों के मंसूबे धरे के धरे रह गए, मतलब बार बार आतंकवादी आते हैं, भारत के खिलाफ उनके मंसूबे रहते हैं, लेकिन हमारे जवान हर बार उसको चकनाचूर करते हैं। आतंकियों के मंसूबे धरे के धरे रह गए, और गोलियां जो चली थी माँ के लिए, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, गोलियां जो चली थी माँ के लिए वो हंस के अपने सीनों पे खा गए। मतलब माँ के सीने पे एक भी गोली नहीं जाएगी, जवान जो है उसको खा के माँ की हमेशा रक्षा करते रहेंगे। गोलियां जो चली थी माँ के लिए वो हंस के अपने सीनों पे खा गए, जो गए भले वो लौट कर ना आएंगे। शरीर तो हमारा लौट के आता नहीं। धन्यवाद मोहिनी जी, माँ भारती को नमन। जो गए भले वो लौट कर ना आएंगे, राष्ट्र की फिजाओं में वो सदा मुस्कुराएंगे। भले ही वो जो हैं जो अभी चले गए हैं, शरीर से तो वो नहीं आएंगे, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर, उनकी आत्मा सब बिल्कुल राष्ट्र की फिजाओं में, प्रकृति में ही हमेशा है वो। जो गए भले वो लौट कर ना आएंगे, राष्ट्र की फिजाओं में वो सदा मुस्कुराएंगे, है कसम कृतज्ञ राष्ट्र को उनकी। धन्यवाद भूपेन जी, बिल्कुल सही आपने कहा, उनके स्नेह पिंड के सिवा हम कुछ भी नहीं, बिल्कुल सत्य। जो गए भले वो लौट कर ना आएंगे, राष्ट्र की फिजाओं में वो सदा मुस्कुराएंगे, है कसम कृतज्ञ राष्ट्र को उनकी, अब भाग कर आतंकी कहाँ जाएंगे। धन्यवाद आयुष जी। और अभी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मोल ली है मुसीबत तूने स्वयं, आतंकवादियों से और जो भारत के दुश्मन हैं। धन्यवाद सुधा जी। मोल ली है मुसीबत तूने स्वयं, कोना कोना सूपड़ा सब साफ हो जाएगा, खुदा भी अब बचा नहीं सकता तुझे, तू अपने कर्मों पर स्वयं पछताएगा। एक बार भारत के जवानों से आपने टक्कर लिया, गलत करने की कोशिश की, तो अब आपको भी पता चल जाएगा भाई अब आपका कुछ हो नहीं सकता, अब आपका अंत ही होना है कि आपने जो गलत काम किया उसके ऊपर आप पछताओगे जरूर। और खौलता है खून माँ भारती के हर एक लाल का, सर्व विनाश होगा भारत से अब आतंकियों के हर एक माया जाल का। खौलता है खून अब माँ भारती के हर एक लाल का, सर्व विनाश होगा भारत से अब आतंकियों के हर एक माया जाल का। और शत शत नमन उनको जो सबके अपने हो गए, शत शत नमन उनको जो सबके अपने हो गए, माँ भारती की राह में कुर्बान हो, माँ भारती की राह में कुर्बान हो, अलग अटल अमर हो गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो क्या कहते हैं, बिल्कुल अलग और अमर हो गए। जवानों के बिना हम लोग कुछ नहीं है, उनको हमको अपने हृदय में हम रखते हैं उनको। और मुझे लगता है कि टाइम हो रहा है, तो मैं एक कविता के साथ अपनी अंत करता हूँ। देखता हूँ कि मैंने गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत की थी, और माँ गायत्री की एक कविता के साथ मैं अंत करना चाहूँगा। तो गायत्री जो होती है, गायत्री त्रिपदा से हमारी रक्षा करती है। गाय माने होता है प्राण, और त्रा माने होता है त्राण। जो प्राणों का त्राण करे, जो प्राणों की रक्षा करे, उसको हम गायत्री कहते हैं। और गायत्री जो मंत्र है वो महामंत्र है। हम उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन गायत्री माँ के ऊपर एक कविता लिखी है, उसको मैं सुनाता हूँ। गायत्री छंद वही जो मन को निश्चल कर दे, जीवन को राग रहित पावन शीतल कर दे। गायत्री छंद वही जो मन को निश्चल कर दे, जीवन को राग रहित पावन शीतल कर दे। ज्ञान चक्षु खोल दे सारे, भव बंधन तोड़ दे सारे, कुबुद्धि को दूर भगा पहुंचा दे सद्बुद्धि के द्वारे। मतलब हमारे जितने भी जो गलत रास्ते हैं, जितने भी हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, वो सारी हमारी ख़त्म कर दे। राम और रावण सभी के मन के अंदर रहते हैं। जिसने राम को
बलिष्ठ कर लिया उसका जीवन राम के रास्ते पे चला जाता है, जिसने रावण को बलिष्ठ कर लिया उसका जीवन रावण के रास्ते पे चला जाता है। तो गायत्री मंत्र से राम बलिष्ठ होते हैं और हम अच्छे रास्ते पे जाते हैं। गायत्री मंत्र वही जो दुख को ज्ञान से हर ले। दुख क्या है? दुख जो है हमें तभी तक रहता जब तक हमें ज्ञान नहीं होता। एक बार जब हमें ज्ञान हो जाता तो हमें लगता दुख ये जो भी है ये तो जीवन का हिस्सा है और इससे हमें घबराने की और दुखी होने की ज़रूरत नहीं। तो ज्ञान से जो होता है सारे दुखों का अंत होता है। गायत्री मंत्र वही जो दुख को ज्ञान से हर ले, जीवन को शोक रहित सुख से भर दे। और आ ऊ माँ का विस्तार वही। ओम जो है, धन्यवाद कल्पना से कलम तक, जय श्री राम। आ ऊ और जो माँ है वो ओम का विस्तार है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ आ ऊ और माँ। और आ जो है ब्रह्मा जी का प्रतीक है, ऊ जो है विष्णु जी का, और माँ जो है शिव जी का प्रतीक है। तो आ ऊ माँ का विस्तार वही, ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त वही, वेदों की माता जीवन का आधार वही। गायत्री भक्ति वही जो श्रद्धा जगा दे, परमात्मा से दूरी को स्वतः मिटा दे। और त्रिपदा से गायत्री हमारी रक्षा करती है। त्रिपदा क्या होती है? 3 तरह की होती है, अभाव, अशक्ति और अज्ञान। अगर आपके पास खाने को नहीं मिल रहा तो आपको अभाव है। अशक्ति अगर आप कमज़ोर हैं तो अशक्ति है, और अज्ञान अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। ये 3 चीज़ें से अगर जो उबर गया वो मतलब 100% मतलब सही रास्ते पे जाएगा और उसका जीवन जो है सुखमय जरूर होगा। तो त्रिपदा में जिसके सर्वलोक समाया, जगत से जिसने अंधकार मिटाया, गायत्री माँ वही जो प्राणों का त्राण करे, ममता की प्रतिमा बच्चों का उद्धार करे। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और जो गायत्री का जो देवता है वो सूर्य है। और सूर्य के सावित्री और गायत्री जो 2 नाम ऐसे हैं जो माँ के नाम है। बाकी सारे नाम जो है वो पुरलिंग है, जैसे आदित्य, भास्कर, रवि, ये सारे नाम जो है पुरलिंग है। और ये गायत्री जो सूर्य का रूप है, और ये जो माँ है, और माँ क्या करती है? बच्चों को प्यार से सुधारती है। बाप तो सीधे मतलब धम लगा देते हैं, राइट। इसलिए हम माँ के रूप जो है वो ज़्यादा मान्य है और ज़्यादा बच्चों को प्रिय भी है। गायत्री माँ वही जो प्राणों का त्राण करे, ममता की प्रतिमा बच्चों का उद्धार करे, अंधकार से सविता में ले जाए, मन में उच्च विचार जगाए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। राइट, हम कहते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तो वही कह रहे हैं, अंधकार से सविता में ले जाए, मन में उच्च विचार जगाए, भटक रहे अज्ञानी अलग को, प्रेम दया क्षमा करुणा पूरित सत्य मार्ग दिखाए। धन्यवाद मदन जी। और एक लास्ट कविता पढ़ता हूँ माँ के ऊपर, बहुत ही छोटी सी है। माँ से सारे दिन, माँ से सारी रातें, माँ से सारे दिन, माँ से सारी रातें, माँ से सारे लम्हे, माँ से सारी बातें। माँ से सारे दिन, माँ से सारी रातें, माँ से सारे लम्हे, माँ से सारी बातें, माँ से सारे गुण, माँ से सारी शिक्षा, माँ से सारे योग, माँ से सारी विद्या। सब कुछ हमें माँ से ही मिलता है, राइट। माँ से सारे गुण, माँ से सारी शिक्षा, माँ से सारे योग, माँ से सारी विद्या, माँ से सारे धर्म, माँ से सारी दया, माँ से सारे मर्म, माँ से सारी क्षमा, और माँ से सारे भुवन। हमारे पास जो हम कहते हैं हमारे 7 लोग हैं, राइट। भू भुआ स्वः, भूर्भुवः स्वः, महाजना तपा सत्यम, ऐसे करके हमारे 7 जो लोग होते हैं। तो माँ से हमारे सारे भुवन हैं, सारे लोग जो माँ से ही हैं। माँ से सारे भुवन, माँ से सारी काया, और माँ से सारे गगन, माँ से सारी छाया, माँ से सारे आभूषण। धन्यवाद आयुष जी। माँ से सारे आभूषण, माँ से सारी रौनक, और माँ से सारे सोना चांदी, माँ से सारी दौलत। माँ से ही हमें सब कुछ मिलता है, माँ बिना हम लोग जो है हमें कुछ नहीं मिलता। माँ से सारे आभूषण, माँ से सारी रौनक, माँ से सारे सोना चांदी, माँ से सारी दौलत, और माँ से कण कण, माँ से सारी हलचल, अणु अणु कण कण सब कुछ माँ से है। धन्यवाद दीपिका जी। माँ से सारे कण कण, माँ से सारी हलचल, और माँ से सारे चल अचल। दुनिया 2 चीज़ों से बनी हुई है, चल और अचल, चेतन और अचेतन, जड़ और गतिमान। सो माँ से सब कुछ है। माँ से सारे कण कण, माँ से सारी हलचल, माँ से सारे चल अचल, अलग माँ से अलग, और अलग भी जो है वो माँ से ही बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हम लोग जब
हम किसी भी चीज़ को जब हम अंत करते हैं तो हम इस अंत के साथ करते हैं कि सभी का भला हो और दुनिया में सभी लोग स्वस्थ रहें, सब लोग प्रसन्न रहें। तो मैं एक शुभ कामना के साथ अपना जो कविता पाठ है उसका अंत करना चाहूँगा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्यवाहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। कल्पना से कलम तक का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कविता पाठ करने के लिए। अदरवाइज़ मैं उतनी अच्छी तो कविताएं लिखता नहीं, लेकिन बहुत 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 आपका धन्यवाद। शारदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते।